नमस्कार, मैं आरती जनार्दन स्वागत करती हूँ आप सभी का मिनी फॉरेस्टेशन ड्राइव के तीसरे एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे फॉरेस्टेशन ड्राइव के दौरान आई एक गंभीर समस्या के बारे में। बात करेंगे खुले में कूड़ा जलाने से जुड़े उस नुकसान के बारे में जो पर्यावरण के साथ साथ हमें भी हो रहा है। खुले में कूड़ा जलाने से संबंधित उन नियमों को जानेंगे जो एनजीटी ने जारी किए हैं। मिनी फॉरेस्टेशन ड्राइव के टारगेट एरिया में उर्वरा शक्ति खो चुकी भूमि को कैसे बनाया उपजाऊ, और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे उन सभी महिलाओं की एक छोटी सी झलक जिनके सहयोग से मिनी फॉरेस्टेशन ड्राइव सफलता की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम जैसे पर्यावरण प्रेमियों के अंतरात्मा की आवाज़ सुने तो चिंतन का विषय ना तो कोई युद्ध है और ना ही देश में घटित होने वाली कोई भी और दूसरी राजनीतिक घटना। चिंतन का एक ही विषय है, लगातार बढ़ रही गर्मी, हजारों लाखों की संख्या में विलुप्त होते जंगल और उसमें रह रहे वन्य जीव। यह सब संकेत है धरती के, पर्यावरण के, जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं और अपने विनाश की ओर बहुत शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। चिंतन का विषय है बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने और यूज़ एंड थ्रो कल्चर के बढ़ते प्रचलन से धरती पर बढ़ता हुआ प्रदूषण का बोझ। चिंतन का विषय है मनुष्य की दैनिक क्रियाकलापों से बर्बाद होती धरती की स्वच्छ आबो हवा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी जीवन शैली अब ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हों। बच्चों को भी घर में ये संस्कार दिए जाएं कि पर्यावरण संरक्षण हमारे दैनिक कार्यों का एक अहम हिस्सा है और दिन का कुछ समय इस कार्य को ज़रूर दें परिवार के साथ में। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करें। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ऐसे ज़मीन का टुकड़ा जो करीब करीब 80 स्क्वायर फीट का है और हमारे मिनी फॉरेस्टेशन ड्राइव के टारगेट एरिया के अंदर मौजूद है। यह बिल्कुल बंजर है और राख से भरा हुआ है। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर काफ़ी सालों से लगातार कूड़ा जलाया गया होगा। समस्या गंभीर होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि टारगेट एरिया का यह बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पौधे उगाया जाना नामुमकिन सा दिख रहा है। जगह को खोदने पर हमें पता चला कि करीब 1.5 फीट तक की गहराई का हिस्सा पूरा भरा हुआ था राख से, कंकड़ से, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से, लोहे के छोटे टुकड़ों से और काफ़ी सारा प्लास्टिक। ये शायद वो मटेरियल है जो उस समय जलाने के बाद रह गया होगा, पूरी तरह जल नहीं पाया होगा। कूड़ा जलाने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो हम सभी को समझना चाहिए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम उदाहरण लेते हैं घर बनाने वाली ईंट का। ये भी मिट्टी का बना होता है और ऊंचे तापमान पर पकाने के बाद ये ठोस हो जाता है। इसके बाद अगर हम चाहें तो इस पर कोई भी पेड़ या पौधा नहीं उगा सकते। ठीक ऐसा ही कुछ होता है उस ज़मीन के साथ में जिस पर हम कूड़ा जलाते हैं, या फिर उस खेत पर जिसमें हम पराली जलाते हैं। कोई भी चीज़ जलाने पर ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। खुले में कूड़ा जलाने के कारण हवा में जहरीली गैस खुलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, स्टीरीन जैसे खतरनाक केमिकल और जहरीली गैस कूड़े से उठ रहे धुएं में पाई जाती है। कभी कभी कुछ हैवी मेटल्स जैसे लेड, मरकरी और आर्सेनिक भी वायु प्रदूषण में पाए जाते हैं। यह सब जिम्मेदार हैं फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए और बहुत सारी स्किन की बीमारियों के लिए। हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी प्रदूषण के कारण आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कूड़ा जलाने के कारण धरती में मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और धरती बंजर हो जाती है। कूड़ा जलाना हमारे देश में आम बात है। इस कूड़े में बहुत सारा प्लास्टिक भी होता है और जलने पर यह जहरीली गैस हवा में घोल देता है, जिसका बुरा असर हमारे फेफड़ों पर और हमारी सेहत पर पड़ता है। कितना भी पैसा आपके पास हो, कितनी भी सुविधाएं आपके पास हो, हम में से कोई भी इस दूषित हवा से बच नहीं सकता।
एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर लैंडफिल सहित सभी स्थलों पर खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध का निर्देश दिया है। बड़े पैमाने पर कूड़ा खुले में जलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना एवं छोटे पैमाने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा या इंस्टीट्यूशन द्वारा कूड़ा जलाए जाने पर 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना तय किया गया। मिनी फॉरेस्टेशन ड्राइव के टारगेट एरिया में आई समस्या का निवारण करने के लिए हमने उस जगह को खोदकर वहां से सारी राख, जले हुए कूड़े के अवशेष, कंकड़ आदि को हटाया। मेड़ बांधकर पानी भर कर रखा कुछ 7 दिनों के लिए। इसी पानी में घर में बनाई गई प्याज के छिलके, केले के छिलके, अंडों के छिलके की जैविक तरत खाद डालते रहे। उपजाऊ मिट्टी, वर्मी खाद, कोकोपीट का मिश्रण इस जमीन पर 1 फीट ऊंचा डाला गया। एक बार फिर पानी डालकर सिंचाई की गई। इसके बाद इनमें पौधे रोपित किए गए। इनके बढ़ने की गति बाकी जंगल के वनस्पत कम है, पर खुशी इस बात की है कि लगाए गए पौधे जीवित हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रकृति में गहराई से देखना शुरू करो, तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ कितना अच्छा है। और इस बात को इस पूरे वृक्षारोपण अभियान के दौरान महसूस किया हमने। पौधों से संबंधित कई रोचक जानकारी प्राप्त हुई। सभी सहयोगियों ने जंगल बनाने के महत्व को समझा और बखूबी साथ दिया। हर रोज़ 2 घंटे का श्रमदान कर इस जगह के प्राकृतिक रूप को सुंदर और खुशनुमा बनाया। हमारे सबसे छोटे सहयोगी रहे लुबदाक, जो रोज़ पौधों की सेवा करते हैं और साथ ही बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं। जंगल जीवंत उदाहरण है एक उत्कृष्ट सामाजिक संरचना का, जिससे हम सब सबक ले सकते हैं। जंगल में छोटा से छोटा जीव या पौधा उतना ही स्वतंत्र है जितना कि जंगल में मौजूद कोई भी विशालकाय वृक्ष या ताकतवर जानवर। रिमेंबर, लाइफ ग्रोज व्हेन यू टेक केयर ऑफ अर्थ। थैंक यू। नमस्कार।